ये आपके क्लास 12th का इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैट्रिसेस। तो इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ये सारे डेफिनेशंस जो है ये क्लियर होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज कर पाओगे और उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये क्लास है आपका जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अभी मैट्रिसेस होते क्या है, तो मैं इसको पहले आपको बता देता हूँ कि इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखेगा। हम लोग इसको ब्रैकेट की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, कॉलम की फॉर्म में। जैसे ये हो गया स्ट्रक्चर, ये हो गया जैसे 1 2 3 4 या फिर 1 2 3, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होगा मैट्रिसेस का। ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है। इनको जब हम नेम करते हैं तो कैपिटल से डिनोट करेंगे, स्मॉल से नहीं कैपिटल से। जैसे कैपिटल ए दे दिया, इसको कैपिटल एक्स मैट्रिक्स दे दिया, कैपिटल पी, कैपिटल क्यू, कुछ भी। ठीक है, तो इस तरीके के ये मैट्रिक्स दिखेंगे। अब सबसे पहले आता है मैट्रिक्स का रो मैट्रिक्स। अब ये रो मैट्रिक्स क्या है, अब ये रो से समझ आना चाहिए आपको कि इट शुड बी इन हॉरिजॉन्टल। जो भी एलिमेंट्स होगा हॉरिजॉन्टली काउंट होगा, उसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। ठीक है, ओनली रो मैट्रिक्स, तो क्या कहेंगे उसको, हॉरिजॉन्टल। जहाँ पे हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स लिखे होंगे उसको कहेंगे रो मैट्रिक्स। अब ये रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जैसे मैं यहाँ पे एक एंट्री लिख रहा हूँ ए बी सी डी। तो हॉरिजॉन्टल रो का मतलब है हॉरिजॉन्टल, रो मैट्रिक्स मींस हॉरिजॉन्टल रो। जब भी आप रो के वर्ड को देखोगे आपको हॉरिजॉन्टल याद रखना है। क्या याद रखना है, हॉरिजॉन्टल। कौन सा जोन्टल, हॉरिजॉन्टल। ओके, रो के लिए हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट, अभी हॉरिजॉन्टल मैंने लिख लिया ए बी सी डी, तो ये रो है, इसमें खाली मैंने हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स लिखे, तो दिस मीन्स दिस इज योर रो मैट्रिक्स। कुछ भी हो सकते हैं, मैंने 4 एलिमेंट लिए कि, और इसको मैं कुछ एक नाम दे देता हूँ, लेटर से कैपिटल एक्स। ये कैपिटल ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। लेटर से मैं इसको 1 2 3 लिखता हूँ, इसमें 3 एलिमेंट्स मैं डाल देता हूँ। तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल एंट्रीज है खाली, तो ये रो मैट्रिक्स हो गया। तो रो मतलब हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मीन्स रो। जब भी आपको रो मैट्रिक्स की बात करनी है, ये रो कहीं भी आप देखते हो तो हॉरिजॉन्टल याद रखना। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम के लिए वर्टिकल, कॉलम के लिए आपको क्या याद रखना है, वर्टिकल एंट्रीज। कॉलम के लिए आपको वर्टिकल एंट्रीज याद रखने हैं। तो जैसे वर्टिकल मीन्स स्टैंडिंग, है ना, स्टैंडिंग। ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया वर्टिकल। तो वर्टिकल के लिए आप कैसे इसको देखोगे, जैसे ए बी सी, ये मैंने वर्टिकल लिखा, हॉरिजॉन्टल नहीं लिखा। ए बी सी जस्ट ये कॉलम मैट्रिक्स है। लेटर से मैं इसको नाम देता हूँ कैपिटल। एक और हॉरिजॉन्टल, एक और कॉलम मैट्रिक्स बनाते हैं, यानी कि वर्टिकल मैट्रिक्स बनाते हैं लेटर से कैपिटल एक्स। इसको मैं देता हूँ 1 2 4। इसमें भी कितने हो गए, 3 एंट्रीज हो गई। एक और दे देते हैं, 4 एंट्रीज वाला लेते हैं, 1 2 3 4। तो ये तीनों क्या किसके एग्जाम्पल हुए, कॉलम मैट्रिक्स के एग्जाम्पल है। वर्टिकल एंट्रीज डालिए हमने खाली इसमें। ठीक है, तो हमने क्या देख लिए, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमने रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स दोनों डिफाइन कर लिया। अब हम क्या देखेंगे इसमें कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से होते हैं। मैट्रिक्स मैट्रिक्स हमने देख लिया, क्या क्या देखा, रो एंड कॉलम। अब यहाँ से एक चीज आपको याद रखना है, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कि इसके अंदर कंबाइन करके कितने रो है कितने कॉलम है। लेट अस से मैं यहाँ पे 2x2 लिखता हूँ। अब इस 2x2 का क्या मतलब है, 2x2 ये 2 इंटू 2 नहीं है, ये 2 2 4। ठीक है, ये 2x2 है, मीन्स फर्स्ट एलिमेंट रिप्रेजेंट्स रो, सेकेंड एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कॉलम। दैट मीन्स यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम। अभी हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं ऐसे 3x1 लिख लेता हूँ, तो डेट मीन्स यहाँ पे 3 रोज 1 कॉलम। 1x4 लिखता हूँ, कितने रो, 1 रो 4 कॉलम। और रो से हमें क्या याद रखना है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, कॉलम में क्या याद रखना है, वर्टिकल लाइंस। तो जब ये पहला एलिमेंट है 2x2, इसमें कितने रो होंगे, 2 रो 2 कॉलम। यानी कि 2 रो 2 कॉलम का मतलब क्या हो गया, 2 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल। तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे एलिमेंट्स आएंगे आपके। ठीक है, एक स्ट्रक्चर है। 3x1 का क्या मतलब, 3 रो 3 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल।
3 हॉरिजॉन्टल, 1 वर्टिकल। तो यहाँ पे जो एंट्रीज आएंगे, यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो वहाँ पे एलिमेंट्स हमें लिखने हैं। 1 क्रॉस 4 का मीन्स आपके पास 1 रो 4 कॉलम, ठीक है, 4 वर्टिकल लाइन्स। तो ये एंट्रीज हो गए आपके, यहाँ पे एंट्रीज लिखेंगे हम, ठीक है। तो ऑर्डर इस तरीके से हमें लिखना है आर क्रॉस सी, यानी कि 2 रो 3 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम, 1 रो 4 कॉलम। हमेशा रो के एंट्रीज पहले, कॉलम के एंट्रीज बाद में। तो ये ऑर्डर होते हैं। अब इसी ऑर्डर्स में अगर आपके रो एंड कॉलम दोनों मैच होते हैं, दोनों सेम होते हैं, उसको कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। उसको क्या कहेंगे हम? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। अगर आपके रो एंड कॉलम दोनों मैच होते हैं तो उनको क्या कहेंगे हम? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे हम उसको? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे यहाँ पे आपके पास क्या है? रो एंड कॉलम दोनों सेम है, राइट। दिस इज योर स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या रो एंड कॉलम सेम है? नो। क्या रो एंड कॉलम सेम है? नो। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कौन होते हैं? जिसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। तो मैं इसमें लिख देता हूँ नंबर ऑफ रोज and number of columns they are equal, so those matrices are called square matrices, okay। तो जैसे एग्जांपल अगर आपको लिखना है 2 क्रॉस 2 के लिए तो आप इसको लिख सकते हो 2 1 -4 6, ठीक है। तो ये हो गया 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2। ऐसे हम 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4 मीन्स सेम सेम ही लेना है। 4 क्रॉस 5 ये नहीं हो सकता, ठीक है। 3 क्रॉस 3 अगर देखना है तो उसके लिए ले सकते हैं ABCDEF GHI। तो ये आपका क्या हो गया? बी मैट्रिक्स हो गया। इसमें कितने रो है, कितने कॉलम में? 3 क्रॉस 3, 3 रो 3 कॉलम, फाइनल। तो स्क्वायर मैट्रिक्स सीख लिया, सीख लिया। हाँ, क्या होता है? जिसमें रो एंड कॉलम सेम होते हैं उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल, डायगोनल हमने ज्योमेट्री बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है। डायगोनल वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं, ऐसे 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 स्ट्रक्चर होते हैं। तो मैट्रिक्स में भी वही होता है, आपके डायगोनल एंट्रीज रहेंगे बस। जैसे एक मैट्रिक्स में बनाता हूँ 2 क्रॉस 2 का, ठीक है। तो इसमें 1 इधर 0 इधर 0 इधर, तो ओनली डायगोनल एलिमेंट्स है आपके पास, ये और ये डायगोनल ही एलिमेंट्स दिख रहे हैं, और तो कहीं नहीं दिख रहे आपको, ठीक है। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स है। उसके बाद एक और डायगोनल एलिमेंट्स 3 क्रॉस 3 में बनाता हूँ ABC, इधर 0 इधर 0 0 0 0 0, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट शुड बी 0 0। और डायगोनल हम कहाँ पे डिफाइन कर पाएंगे ये भी याद रखें। कहाँ पे डिफाइन हो पाएगा ये डायगोनल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट? कहाँ पे? ओनली स्क्वायर के केस में। स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दिख भी रहा होगा, दिख रहा है ना? क्या 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 दोनों कैसे स्क्वायर मैट्रिक्स है ना? रो कॉलम सेम, रो कॉलम सेम, तो डायगोनल है। डायगोनल एंट्रीज जहाँ पे दिखेंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऊपर नीचे कहीं भी, ऊपर नीचे कहीं भी 0 0 आ जाएंगे, और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स डायगोनल में ही दिखेंगे। इसको डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। अभी मैं एंट्रीज वगैरह सब बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। इसमें क्या हो गया? आपके खाली आइडेंटिफाई करना डायगोनल में एलिमेंट्स होने चाहिए, दैट्स इट। इधर 0 0, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर ऑल 0। और दूसरा पॉइंट क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स में होना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स इसी का ही पार्ट है। इट इज समथिंग टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक्सटेंडेड पार्ट है। क्या होता है इसमें? डायगोनल तो होगा ही, डायगोनल मैट्रिक्स तो होगा ही, और डायगोनल मैट्रिक्स कौन होते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ये भी याद रखना। डायगोनल मैट्रिक्स तो होगा ही, बट एक कंडीशन के साथ आएगा ये कि ऑल एंट्रीज आर इक्वल। इसमें क्या होगा? ऑल एंट्रीज आर इक्वल, इसमें सारे एंट्रीज बराबर होंगे, ठीक है। क्या होंगे? इसमें सारे एंट्रीज बराबर होंगे। जैसे कोई भी मैं डायगोनल एंट्रीज, जैसे ये डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स मेरे 1 2 है, दोनों डिफरेंट है। ABC तीनों डिफरेंट है। तो पर मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स को इक्वल लेना है। जैसे 1 1, ठीक है, 0 0। यहाँ पे मैं 1 -1 नहीं लिख सकता, कुछ भी ले लो, जैसे 2 -2 -2 0 0। तो बोथ द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? स्केलर मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया, क्लियर है। ऐसे 3 क्रॉस 3 में भी देख लेते हैं। जैसे आप एक्स मैट्रिक्स ले लो, 1 -1 -1 -1। तो स्पेसिफिकली ये पहले डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स तो है, डायगोनल मैट्रिक्स तो है। कैसे है डायगोनल मैट्रिक्स? डायगोनल एलिमेंट्स ही है, बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर 0, बट मोर ओवर आपके सारे एंट्रीज सेम है इसमें।
तो सारे एंट्री सेम होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। दैट्स इट, क्लियर, ओके। नेक्स्ट आइडेंटिटी। अब ये सारे ब्रांचेस है आपके डायगोनल मैट्रिक्स के, ब्रांचेस है, ठीक है। पहले डायगोनल मैट्रिक्स देख लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स देखा, स्क्वायर से डायगोनल निकला, स्क्वायर का तो पहले स्ट्रक्चर हुआ कि डायगोनल का मैट्रिक्स का जो है उसका स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स जैसा दिखेगा। अब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी का मतलब होता है वन, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी याद करो, 6th 7th 8th में किया होगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, वन होता है। तो आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स यहाँ पे भी वन होगा, पर मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो जैसे हमारे पास आइडेंटिटी होते हैं अलग अलग, जैसे 2x2 मैट्रिक्स के लिए इसके 2 रो और 2 कॉलम होंगे, उसके डायगोनल्स में ओनली 1 1 दिखेगा। सिमिलरली आई हो गया 3x3 1 0 0 0 1 0 0 0, ठीक है। तो डायगोनल्स में क्या हो गया, हमें 1 1 दिख रहे हैं। तो ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये यूनिट मैट्रिक्स, कुछ भी कह लो, राइट। तो क्या कहेंगे इनको, आइडेंटिटी। तो 2x2 3x3 के लिए आइडेंटिटी। डायगोनल एलिमेंट्स में ओनली वन शुड बी देयर, बहुत यूज होता है। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स मीन्स, नल मीन्स जीरो। तो जिस ऐसे मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है, जैसे ये 0 0 0 0 0 0 0 कह लो, नल मैट्रिक्स है, जीरो है, इसमें सारे एंट्री जीरो, उसमें कोई भी आपके नॉन जीरो एलिमेंट नहीं रहेगा, नल मैट्रिक्स में जीरो। और इसको हम कैसे लिखे, कैपिटल ओ से, ठीक है, कैपिटल ओ, इतना भी कैपिटल है, ठीक है, उससे बड़ा ही हो गया ओ। जैसे कैपिटल ए लिख रहे हैं, कैपिटल बी लिख रहे हैं, उस तरीके से ये कैपिटल। नेक्स्ट है अपर ट्राइंगुलर। अभी अपर ट्राइंगुलर क्या मतलब है, ट्राइंगुलर का मतलब ट्राइंगल शेप में ऐसे, ठीक है, ऐसे। बट अपर ट्राइंगल का मतलब है आपके जो भी मैट्रिक्स होगा, अब ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डील करेंगे हम, इसमें डील करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डील करेंगे। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो ट्राइंगल का स्ट्रक्चर होगा, जैसे मैं यहाँ पे एलिमेंट्स लिखता हूँ ए बी सी डी, लेट अस से दिस इज योर कैपिटल ए मैट्रिक्स। तो यहाँ पे अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, मैं अगर ज्वाइन करूँ यहाँ पे इन तीनों को, क्या बन रहा है, ट्राइंगल टाइप का बन रहा है, राइट। तो ये वाले एलिमेंट्स रहेंगे, ये C0 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, C0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स मेरे को फॉर्म करना है यहाँ से, तो इसको क्या लिखेंगे, A B D, बट दिस शुड बी जीरो, क्या होगा, बट दिस शुड बी जीरो, ठीक है, क्लियर है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कैपिटल बी मैट्रिक्स ले लो, 1 2 4 3, इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं अपर ट्राइंगुलर, यानी कि आपको ऊपर वाले एंट्रीज ही रखनी है। तो दिस विल बी 1 2 3, ये हो गया अपर ट्राइंगुलर, ऊपर हो गया, इसको जीरो कर दो, ठीक है। तो आपके क्या हो गए, अपर ट्राइंगुलर, ठीक है। तो ऊपर वाली वैल्यूज ही रहेंगे, ऊपर वाले एंट्रीज रहेंगे, और लोअर ट्राइंगुलर में नीचे वाले एंट्रीज रखना है आपको। तो ये 2x2 में मैं अभी समझा रहा हूँ आपको, फर्स्ट चीज़ें आप पहले इसको आप फैमिलियर हो जाए, उसके बाद हम इसका 3x3 भी वर्जन भी देखेंगे। लोअर ट्राइंगुलर में जैसे मैं यहाँ पे 1 2 3 4, अभी तो ये कोई भी ट्राइंगुलर नहीं है, ना अपर है ना लोअर है। तो इसको अगर लोअर ट्राइंगुलर बनाएंगे, तो लोअर में मीन्स आपको लोअर में ट्राइंगल रखना है, बाकी को जीरो रखना है। तो आप इसको लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बनाओगे, लेटर से A डैश मैट्रिक्स, तो दिस विल बी 1 0 3 4, ठीक है। ऐसे अगर आप यहाँ पे बी मैट्रिक्स डालो, A B E F, आपको लोअर ट्राइंगल रखना है, बाकी जीरो रखो आप। तो बी की वैल्यू जीरो कर दो, बी डैश लोअर ट्राइंगल क्या बनेगा आपका, A E F एंड दिस इज जीरो, बट तो ये हो गया आपके पास लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स। तो हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप क्वेश्चंस करोगे तब आपको रिकॉग्नाइज करने में बहुत हेल्प करेंगे। नल मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशंस क्लियर होना चाहिए। हम नेक्स्ट क्लास में इसके ही कॉन्सेप्ट्स को और रिपीट करेंगे और फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। थैंक यू।